श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। इसमें कुल 18 अध्याय जिनमें 700 श्लोक हैं। गीता का सार कि ईश्वर एक है और वह सब कुछ में व्याप्त है। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया गया। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जो जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ मनुष्य को जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता के उपदेशों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकता है। श्रीमद् भागवत गीता ने विश्व भर के लोगों को प्रभावित किया है। यह ग्रंथ कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है और इसे कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया जाता है। गीता के उपदेशों ने कई दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों को प्रभावित किया है। श्रीमद् भगवद गीता एक अमर ग्रंथ है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता रहेगा। यह ग्रंथ मनुष्य को जीवन के सत्य और अर्थ को समझने में मदद करता है। गीता के उपदेशों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण और सार्थक बना सकता है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के कुछ बहुत ही प्रमुख कर्म से जुड़ी अनमोल वचनों को सुनते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार जीते हैं तो हम अधिक खुश और सफल होते हैं। हम अपने स्वयं के लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और उत्साहित होते हैं। इससे हम अपने जीवन में अधिक अर्थ और उद्देश्य पाते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अर्थात मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह चंचल और अस्थिर भी है। जब मन नियंत्रित नहीं होता है तो ये हमें गलत निर्णय लेने के लिए, नकारात्मक विचारों में फंसने और भावनाओं के गुलाम बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। अर्थात ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जो लोग ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं वे जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं और उन्हें दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अर्थात हम भगवान की शक्ति से अलग नहीं हैं। हम सभी भगवान की शक्ति के अंश हैं। भगवान की शक्ति ही हमें सोचने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता देती है। जब हम अपने मन, होश, श्वास और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम भगवान की शक्ति को अधिक प्रभावी ढंग से अनुभव कर सकते हैं। हम अधिक शांति, आनंद और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक उपहार का सही समय और सही जगह पर दिया जाना भी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को उपहार देते हैं तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह उपहार उसके लिए उपयुक्त हो और वह उसे सही समय पर प्राप्त करे। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी को जन्मदिन का उपहार दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वह उसे अपने जन्मदिन पर प्राप्त करे। एक उपहार का मूल्य तब भी बढ़ जाता है जब उपहार देने वाला व्यक्ति उसके बदले कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं रखता है। जब हम किसी को उपहार देते हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम उसकी परवाह करते हैं, न कि हम कुछ पाने के लिए उसे खरीद रहे हैं। आत्मज्ञान की तलवार से अज्ञान के संदेह को काटने का अर्थ है कि हमें अपने मन को शुद्ध और शांत करना चाहिए। हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझना चाहिए। हमें अपने स्वयं के अस्तित्व और ईश्वर के अस्तित्व का बोध होना चाहिए। अनुशासित रहना और उठना भी महत्वपूर्ण है। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने
और अपने कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। उठना हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अर्थात हमारे विश्वास हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वे हमारे जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जब हम किसी चीज में विश्वास करते हैं तो हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए अधिक आशान्वित होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सकारात्मक विश्वास को विकसित करें। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम सफल हो सकते हैं। नर्क के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। वासना का अर्थ है इच्छा या लालसा। ये एक ऐसी इच्छा है जो कभी संतुष्ट नहीं होती है। ये हमें हमेशा अधिक की इच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। क्रोध का अर्थ है क्रोध या उग्रता। यह एक ऐसी भावना है जो हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। लालच का अर्थ है लोभ या लालच। यह एक ऐसी इच्छा है जो हमें दूसरों की चीजों को अपने लिए चाहने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन तीनों गुणों से बचें। हमें अपने मन को शुद्ध और शांत करना चाहिए। हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया और उसका बुरा अंत हुआ, चाहे इस काल में हो या आने वाला काल में। अर्थात अच्छे कर्मों का फल हमेशा सुखद होता है, चाहे वे इस जीवन में हो या अगले जीवन में। अच्छे कर्मों से हमें शांति, आनंद और सफलता मिलती है। वे हमें दुख, पीड़ा और विनाश से बचाते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। अपमान के कई कारण हो सकते हैं। यह हमारे विचारों, कर्मों या उपस्थिति के कारण हो सकता है। यह ईर्ष्या, क्रोध या बदले की भावना के कारण भी हो सकता है। अपमान का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे अपने दिल पर न लें। हमें याद रखना चाहिए कि अपमान करने वाला व्यक्ति हमारे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बात कर रहा है। मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। हमें नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और केंद्रित करने में मदद करता है। योग हमें अपने शरीर और मन को एकजुट करने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। हम अपने मन को उन विचारों और भावनाओं पर केंद्रित करने के लिए चुन सकते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। प्रबुद्ध व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को समझता है। वह जानता है कि सभी चीजें एक ही मूल से उत्पन्न होती हैं और अंततः एक ही मूल में विलीन हो जाती है। इस कथन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि प्रबुद्ध व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसे अलग है। प्रबुद्ध व्यक्ति भौतिक दुनिया के आकर्षण से मुक्त होता है। वह जानता है कि भौतिक वस्तुएं वास्तविक आनंद या खुशी प्रदान नहीं कर सकती हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति का ध्यान आध्यात्मिक दुनिया भर केंद्रित होता है। वह जानता है कि आध्यात्मिक ज्ञान ही वास्तविक मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। अर्थात भौतिक दुनिया में हमें सभी चीजें मूल तत्वों से बनी हैं। यह मूल तत्व जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु हमेशा से मौजूद है। निर्माण का अर्थ है इन मूल तत्वों को नए रूपों में व्यवस्थित करना। जब हमें घर बनाते हैं तो हम पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का उपयोग करते हैं। हम इन तत्वों को एक नए रूप में व्यवस्थित करते हैं जिसे हम घर कहते हैं।
इस कथन का अर्थ यह है कि हम केवल उन चीजों को बना सकते हैं जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। हम नई चीजें नहीं बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक खुशहाल जीवन चाहते तो हमें अपने भीतर खुशी को विकसित करना होगा। यदि हम एक सफल व्यवसाय चाहते हैं तो हमें अपने भीतर सफलता की भावना को विकसित करना होगा। एक व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह अपनी इच्छा में दृढ़ हो और लगातार उस पर ध्यान केंद्रित करे। विश्वास और दृढ़ संकल्प व्यक्ति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक है। जब हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं तो हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। हम चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार होते हैं। हम हार नहीं मानते हैं। इसके अलावा अवसर भी महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास अवसर नहीं है तो हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों में है वह खुशी और मुक्ति पाने का पात्र है। आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। यह उसे अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को खोजने में मदद करता है। जब व्यक्ति इन चीजों को समझ जाता है तो वो खुशी और मुक्ति का अनुभव करने में सक्षम होता है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो कर्म के सिद्धांत को समझता है। वह जानता है कि कर्म के अनुसार हमारे कर्मों के परिणाम हमें भविष्य में प्राप्त होंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कर्मों के प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता है। वह केवल अपने कर्मों को करने में संतुष्ट होता है। अज्ञानी व्यक्ति वह है जो कर्म के सिद्धांत को नहीं समझता है। वह सोचता है कि कर्मों के प्रतिफल हमें तुरंत प्राप्त होंगे। इसलिए यदि वह कोई अच्छा काम करता है तो वह जल्द ही उसके अच्छे परिणामों की उम्मीद करता है, और यदि वह कोई बुरा काम करता है तो वह जल्द ही उसके बुरे परिणामों से बचने की कोशिश करता है। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अज्ञानी व्यक्ति को कर्म के सिद्धांत को समझाने की कोशिश करे, लेकिन उसे ऐसा शांतिपूर्वक और समझदारी से करना चाहिए। उसे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है, अर्थात विश्वास एक व्यक्ति की प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति को बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने विश्वास को बदलना चाहता है तो उसे अपने प्रकृति को बदलने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जन्म और मृत्यु जीवन के दो स्वाभाविक चरण हैं। जो पैदा हुआ है वह मरेगा और जो मर गया है वह फिर से पैदा होगा। यह एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। इसलिए जो लोग मृत्यु से डरते हैं या शोक करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि मृत्यु एक स्वाभाविक घटना है। यह जीवन का एक हिस्सा है। निश्चित रूप से किसी प्रियजन की मृत्यु एक दुखद घटना हो सकती है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु केवल एक शारीरिक परिवर्तन है। यह आत्मा की मृत्यु नहीं है। जब मन और आत्मा एकता में होते हैं तो व्यक्ति शांति और आनंद का अनुभव करता है। इच्छा और क्रोध व्यक्ति को अशांत करते हैं। जब व्यक्ति इच्छा और क्रोध से मुक्त होता है तो वह शांति और आनंद प्राप्त करता है। आत्मा को सही मायने में जानना भी शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है तो उसे पता चलता है कि वह वास्तव में कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। यह उसे शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति मन और आत्मा की एकता, इच्छा और क्रोध से मुक्ति और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है, वो भगवान या परमात्मा की शांति प्राप्त करता है। भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित होना महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान में समर्पित होते हैं तो हम अपने जीवन को उसके चरणों के अनुरूप जीने का प्रयास करते हैं। हम दयालु, करुणामय और प्रेमपूर्ण बनने का प्रयास करते हैं।
हम दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अच्छे काम करना भी महत्वपूर्ण है। अच्छे काम करने से हम दूसरों की मदद करते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। वे हमें अपने आप को बेहतर इंसान बनने में भी मदद करते हैं। ईश्वर सभी प्राणियों को समान रूप से प्यार करता है। कोई भी प्राणी उसके लिए कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो या अन्य कोई जीव। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश है, इसलिए सभी प्राणी ईश्वर के लिए समान हैं। लेकिन जो प्राणी उससे प्रेम करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, वे उसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे प्राणियों के साथ ईश्वर का विशेष संबंध होता है। प्रबुद्ध व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुका होता है। वह जानता है कि वह ईश्वर का एक अंश है और वह ईश्वर के प्रेम और समर्थन से घिरा हुआ है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए ईश्वर ही एकमात्र वास्तविकता है। वह अन्य सभी चीजों को अस्थायी और भ्रम मानता है। वह जानता है कि केवल ईश्वर ही उसे पूर्णतः मोक्ष दे सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, न ही मृत्यु होती है। आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा हमेशा विद्यमान रहती है। भौतिक शरीर दूसरी ओर अस्थाई और नासवान है। यह जन्म लेता है, बढ़ता है, वृद्ध होता है और मर जाता है। शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 32 में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। ऐसा युद्ध धर्म के लिए लड़ा जाता है और इसमें जीतने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कथन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 3 में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है कि भगवान इस ब्रह्मांड में हर चीज में मौजूद है। हमें अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। हमें अपने जीवन में भगवान के प्रेम और मार्गदर्शन का अनुसरण करना चाहिए। भगवान इस ब्रह्मांड का सृष्टा, पालनहार और संहार करता है। वह इस ब्रह्मांड के स्वामी है। यह कथन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है कि हमें अपने कर्मों को अच्छे से करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल पर। हमें अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा मन सीमित है। यह केवल कुछ चीजों को समझ सकता है, यह अनंत को समझने में सक्षम नहीं है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि आप मेरे सार्वलौकिक रूप को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा सार्वलौकिक रूप मौजूद नहीं है। यह मौजूद है और यह वास्तविक है। हम इसे केवल अपनी सीमित समझ के कारण नहीं देख पा रहे। एक दिन जब हम अपने मन को विकसित कर लेंगे तो हम मेरे सार्वलौकिक रूप को देख पाएंगे, लेकिन तब तक हमें इसके अस्तित्व पर विश्वास करना होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया को गहराई से समझता है। वह चीजों के पीछे छिपी हुई वास्तविकता को देख सकता है। वह कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देख सकता है। जब हम सभी कार्यों को ध्यान से और करुणा से प्रेरित होकर करते हैं तो हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने में मदद करते हैं। हम दूसरों की मदद करते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित और मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का एक हिस्सा है। वे जानते हैं कि सभी जीवों को जन्म लेना और मरना है। यह कथन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 12 में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है कि आत्मा कभी भी अस्तित्व में नहीं आई और ना ही कभी अस्तित्व में आएगी। यह हमेशा से रहा है
और हमेशा रहेगा। ये कथन हमें यह भी याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा भी है जो अमर है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कृष्ण द्वारा बताया गया है कि कर्म योग एक प्रकार का ध्यान है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हैं और फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, तो वे हमें बांधते नहीं हैं। इसका मतलब है कि वे हमें अच्छे या बुरे कर्मों के बंधन में नहीं डालते हैं। जब हम फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं तो हम कर्मों के परिणामों से बंधे नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि कर्मों के परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 11 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा अमर है, यह शरीर से अलग है और जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। आत्मा वह चेतना है जो शरीर को जीवित रखती है, यह शरीर से अलग है और अमर है। ये हमें आत्मा की अमृता की याद दिलाता है। ये हमें यह भी याद दिलाता है कि हम केवल अपने वर्तमान जीवन में नहीं हैं, हम अतीत में भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। जब हम सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, और जब हम नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम दुखी और असंतुष्ट महसूस करते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। हम ऐसा अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके कर सकते हैं। यह कथन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है। इसमें भगवान कृष्ण की भक्तों के प्रति उनकी करुणा और प्रेम को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि जो लोग भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं वे भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के कल्याण का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व लेते हैं। वे भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और शक्ति प्रदान करते हैं। वे भक्तों को दुखों और कष्टों से बचाते हैं और वे भक्तों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करते हैं। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने कर्मों से मुक्त करता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म योग एक ऐसा मार्ग है जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यदि आप कर्म योग के रहस्य को समझना चाहते हैं तो इन सुझावों का पालन करें और अभ्यास करें। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज की छवि बनाते हैं तो हम उस चीज के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और जब हम किसी चीज के प्रति आकर्षित होते हैं तो हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों का अंत भी होती है, क्योंकि यह हमें उन चीजों की छवि बनाती है ये जो हम नहीं पा सकते। जब हम नहीं पा सकते तो हम निराश हो जाते हैं, और जब हम निराश होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कल्पना को नियंत्रित करें। हमें ऐसी चीजों की छवि नहीं बनानी चाहिए जो हम नहीं पा सकते। हमें ऐसी चीजों की छवि बनानी चाहिए जो हमारे लिए वास्तविक और प्राप्त करने योग्य है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जब हम समाज कल्याण के लिए काम करते हैं तो हमें आसक्ति से बचना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई प्रतिफल मिलेगा। हमें केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वह समाज के लिए अच्छा है। जब हम बिना आसक्ति के काम करते हैं तो हम अधिक प्रभावी होते हैं, हम अपने काम में अधिक ईमानदार होते हैं और हम दूसरों की मदद करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच जाता है तो वह समझ जाता है कि सभी जीव एक ही आत्मा के अलग अलग रूप हैं। वह दूसरों के प्रति दया और करुणा का अनुभव करता है और वह अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने के लिए प्रेरित होता है।
जब कोई व्यक्ति भगवान के साथ संयोजित हो जाता है तो वह पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करता है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और वह एक पूर्ण और आनंदपूर्ण जीवन जीता है। यह कथन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 श्लोक 3 में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है। ये कथन भगवान कृष्ण की शक्ति और अनंतता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं, लेकिन वे किसी भी कर्म में संलग्न नहीं हैं। वे स्वयं अनंत हैं और उनके कार्य भी अनंत हैं। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और वे ब्रह्मांड के सभी नियमों को नियंत्रित करते हैं। वे स्वयं अनंत हैं और उनका ज्ञान और बुद्धि भी अनंत है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तो वह उस कार्य को करने के लिए प्रेरित और उत्साहित होता है। वह उस कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और वह उस कार्य में सफल होने की अधिक संभावना रखता है। आनंद हमें अपने कार्य में अधिक उत्पादक और कुशल बनने में मदद करता है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने और कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तो हमें अपने जीवन में अधिक संतोष मिलता है और हम अपने जीवन में एक उद्देश्य और लक्ष्य महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है तो वह किसी भी चीज को पाने के लिए लालायित नहीं होता है। वह समझ जाता है कि सभी इच्छाएं अस्थायी हैं और वे उसे खुशी या शांति नहीं दे सकती हैं। जब कोई व्यक्ति मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है तो वह खुद को ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानने लगता है। वह समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है और वह सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति इन दोनों चीजों को प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्ण शांति का अनुभव करता है। वह अपने मन, शरीर और आत्मा में शांति पाता है। भगवान के लिए कोई घृणित या प्रिय नहीं है। वे सभी जीवों के प्रति सम्मान, प्रेम और करुणा रखते हैं, लेकिन वे उन लोगों के साथ अधिक करीबी संबंध रखते हैं जो उन्हें भक्ति के साथ पूजते हैं। भगवान के लिए सभी जीव समान हैं। इसका कारण यह है कि भक्ति भगवान के साथ एक विशेष संबंध बनाती है। इससे भक्तों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। वह भगवान की कृपा, ज्ञान और बुद्धि से लाभान्वित होता है तथा शांति और आनंद का अनुभव करता है। जब कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो वह भगवान की कृपा से लाभान्वित होता है। भगवान की कृपा से वह अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। देवताओं की पूजा करने से कई लाभ होते हैं। यह हमें आध्यात्मिक विकास में मदद करता है, हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है और यह हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यह कथन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 19 में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है। यह कथन भगवान कृष्ण की शक्ति और अनंतता को दर्शाता है। इस कथन को समझने के लिए हमें भगवान कृष्ण की शक्ति और अनंतता को समझना चाहिए। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और वे ब्रह्मांड के सभी नियमों को नियंत्रित करते हैं। वे स्वयं अनंत हैं और उनका ज्ञान और बुद्धि भी अनंत है। जब हम भगवान कृष्ण की शक्ति और अनंतता को समझते तो हमें यह समझना आसान हो जाता है कि वे ही ऊष्मा के स्रोत हैं, वे ही वर्षा को रोकते और लाते हैं, वे ही अमृतत्व और मृत्यु के नियंत्रण में है। यह कथन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 13 में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है। यह कथन बुरे कर्म करने वाले लोगों की स्थिति को दर्शाता है। इस कथन को समझने के लिए हमें बुरे कर्मों के परिणामों को समझना चाहिए। बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को दुख, पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़ता है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी गिरा देता है। जब कोई व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त होता है तो वह माया के प्रभाव में आ जाता है। माया व्यक्ति को भ्रमित कर देती है और उसे सही और गलत में अंतर करने की क्षमता से वंचित कर देती है।
इस कारण से बुरे कर्म करने वाले लोग भगवान की पूजा या उन्हें पाने का प्रयास नहीं करते। यह कथन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 11 में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है। यह कथन में भगवान कृष्ण की सर्वव्यापकता और दयालुता को दर्शाता है। इस कथन का अर्थ है कि भगवान कृष्ण सभी देवताओं में विराजमान है, इसलिए जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करता है, भगवान कृष्ण उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देते हैं। भगवान कृष्ण सभी चीजों में मौजूद है, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या अन्य कोई प्राणी। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करता है तो वह वास्तव में भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा विश्वास के साथ करता है तो वह उस देवता के प्रति समर्पित होता है। वह उस देवता के गुणों और आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह भगवान कृष्ण के प्रति भी समर्पित हो जाता है। यह कथन है श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 26 में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है। यह कथन भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता और अज्ञेयता को दर्शाता है। इस कथन का अर्थ है कि भगवान कृष्ण वर्तमान, भूत और भविष्य के सभी प्राणियों को जानते हैं। वे सभी प्राणियों के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई भी भगवान को नहीं जानता। भगवान अज्ञेय है, वे मनुष्य के ज्ञान और समझ से परे हैं। हम भगवान की महिमा और महानता का सम्मान करते हैं। हम यह भी समझते हैं कि भगवान हमारे लिए एक रहस्य है और हम उनके प्रति आस्था और भक्ति रख सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 40 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो योगी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहां कई वर्षों तक वास करते हैं। इसका अर्थ है कि एक असफल योगी भी स्वर्ग लोक में जा सकता है, लेकिन वह वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। उसे एक दिन फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि स्वर्ग लोक में रहने से उस योगी को कुछ अच्छे संस्कारों का लाभ मिलता है। इन संस्कारों के कारण वह अपने अगले जन्म में एक पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म ले सकता है। हमारा मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मन का अर्थ है विचार, भावनाएं और इच्छाएं। मन हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करता है। जब मन पॉजिटिव विचारों और भावनाओं से भरा होता है तो हमें सब कुछ पॉजिटिव नजर आता है। वह और हमें सफलता की ओर ले जाता है। जैसे ये हमें अच्छे कार्य करने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब मन में नेगेटिविटी आती है तो वह हमें असफलता की ओर ले जाता है और ये हमें बुरे कार्य करने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें और इसे हमेशा पॉजिटिव रखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। यह कथन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 15 में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों के हृदय और आत्माओं में मौजूद है। इस कथन को समझने के लिए हमें भगवान कृष्ण की सर्वव्यापकता को समझना चाहिए। भगवान कृष्ण सभी चीजों में मौजूद है, चाहे वह जीवित प्राणी हो, निर्जीव वस्तुएं हों या विचार हों। इसलिए जब हम इस कथन को समझते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे दिल में है। यह हमें आशा और शक्ति प्रदान करता है। यह कथन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 13 श्लोक 29 में भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है। इस कथन का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता है, न तो चेतन प्राणी, न ही अचेतन वस्तु। इस कथन को समझने के लिए हमें भगवान कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता को समझना चाहिए। भगवान कृष्ण सभी चीजों में मौजूद हैं और वे सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं। उनके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं हो सकता है। इसीलिए जब हम ये महसूस करते हैं कि हम भगवान के अधीन हैं,
और हम भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये हमें भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति विकसित करने में मदद करता है। जब लोग केवल अपने स्वयं के हितों के बारे में सोचते हैं तो वे दूसरों के अधिकारों और जरूरतों को अनदेखा करते हैं। इसका परिणाम संघर्ष, असमानता और पीड़ा हो सकता है। स्वार्थ को दूर करने के लिए कई तरीके हैं। एक तरीका है दूसरों की सेवा करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने स्वयं के विचारों और जरूरतों से बाहर निकल जाते हैं। हम दूसरों की खुशी और भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम स्वार्थ को दूर करने के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो हम दूसरों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि हम सभी एक हैं और हम सभी को एक साथ काम करने की जरूरत है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि ज्ञान हमें सही काम करने में मदद करता है। जब हम ज्ञानी होते हैं तो हम दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ज्ञानी व्यक्ति यह भी समझता है कि कर्म हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। हम दुनिया के बारे में अधिक सीखते हैं। हम दूसरों के साथ अधिक जुड़ते हैं। इस प्रकार का ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। वे एक साथ काम करते हैं ताकि हमें एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद मिल सके। जब कोई व्यक्ति हमेशा डाउट में रहता है तो वह कभी भी कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता है। यह अनिश्चितता और अनिश्चितता की भावना पैदा कर सकता है, जो तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकती है। संदेह भी खुशी के लिए विश्वास और आशा को नष्ट कर सकता। जब कोई व्यक्ति हमेशा संदेह में रहता है तो वह दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकता है। ये रिश्ते, कैरियर और जीवन के अन्य पहलुओं में समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए यह कहना सही है कि सदैव डाउट करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है ना ही कहीं और। डाउट एक नेगेटिव इमोशन है जो खुशी को रोक सकती है। निष्क्रियता का अर्थ है कुछ भी नहीं करना। जब हम निष्क्रिय रहते हैं तो हम अपने जीवन में कोई प्रगति नहीं करते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होते हैं। हम अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि नहीं पाते। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अनिवार्य कार्य करें। जब हम अपने अनिवार्य कार्य करते हैं तो हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब आते हैं। हम अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि पाते हैं। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। यह एक आध्यात्मिक कथन है जो हमारे जीवन में होने वाली हर चीज के पीछे एक अर्थ और उद्देश्य को दर्शाता है। जब हम कुछ खोते हैं तो हम अक्सर इसे एक नकारात्मक अनुभव के रूप में देखते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, भले ही वह अनुभव अच्छा हो या बुरा। हमें उन चीजों से नहीं डरना चाहिए जो वास्तविक नहीं है। वास्तविक चीजें हमेशा मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। वे ऐसी चीजें नहीं हैं जो क्षणिक हैं या गायब हो सकती हैं। हमें असफलता से भी नहीं डरना चाहिए। असफलता एक वास्तविक चीज है, लेकिन यह एक बुरी चीज नहीं है। असफलता हमें सीखने और बढ़ने का मौका देती है। जब हम उन चीजों से डरना बंद कर देते हैं जो वास्तविक नहीं है, तो हम अधिक स्वतंत्र और खुश हो जाते हैं। हम अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। अप्राकृतिक कर्म वे कर्म है जो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। जब हम ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे लिए अस्वाभाविक होते हैं तो हम तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं। अप्राकृतिक कर्म हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। वे हमारे रक्तचाप, हृदय गति और तनाव हार्मोन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। वे अवसाद, चिंता
और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। अप्राकृतिक कर्मों से बचने के लिए हमें अपने स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि हम क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं। हमें उन चीजों को करने के लिए खुद को मजबूर करने से बचना चाहिए जो हमारे लिए अस्वाभाविक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान उन लोगों को दिया जाता है जो सदा उनसे जुड़े रहते हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान उन लोगों को प्राप्त होता है जो हमेशा सीखने और पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। वे हमेशा नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहते हैं। वे अपने ज्ञान का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। जो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, वे भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन और उनके सिद्धांतों का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी कृपा से कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस उनकी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी उनके ही अंश हैं, इसलिए वे सभी के लिए समान प्रेम और करुणा रखते हैं। वे सभी को मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता देते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त अनंत अविनाशी निवास का अर्थ है परम शांति और आनंद की स्थिति। ये एक ऐसा स्थान है जहां कोई भी दुख, पीड़ा या मृत्यु का अनुभव नहीं करता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह भौतिक और इंद्रिय सुख भोगने की चाह नहीं करता, क्योंकि उसने समझा होता है कि इसका असली आनंद अस्थायी होता है और यह असली तौर पर शांति और सुख की स्थिति से आता है। इस दृष्टिकोण में बुद्धिमानता से तात्पर्य उच्च आत्मा के साथ समर्पण, समझदारी और विचारशीलता से है, जिससे व्यक्ति भौतिक और इंद्रिय सुखों में मोहित नहीं होता। इस प्रकार का व्यक्ति आत्मा के उच्च स्वरूप की प्राथमिकता देता है और भौतिक सुखों को अद्वितीय आत्मा के साथ तुलना में अधीन समझता है। प्रकृति में मौजूद सभी चीजों में एक शक्तिशाली ऊर्जा है। धरती की सुगंध, अग्नि की ऊष्मा, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम, ये सभी चीजें कुछ अद्भुत और रहस्यमय का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह हमें बताता है कि प्रकृति में बहुत कुछ है जो हमें आनंद और आश्चर्य दे सकता है और हमारे पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को जीने की क्षमता है। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक साथ काम करना चाहिए। हम अपने मन को शांत करके और अपने स्वयं के आंतरिक प्रकाश को खोजकर आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तविकता में उनके उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और उनके धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति वास्तविकता में इन बातों को समझता है, वह जानता है कि कृष्ण ही सर्वोच्च सत्ता है और वे ही सभी प्राणियों के उद्धार के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा व्यक्ति कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति विकसित करता है। जब ऐसा व्यक्ति शरीर त्यागता है तो वह कृष्ण में विलीन हो जाता है। वह पुनः जन्म नहीं लेता क्योंकि वह मोक्ष प्राप्त कर चुका होता है। जो व्यक्ति कर्म का त्याग करता है वह फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों को केवल कर्तव्य के रूप में करता है और अपने कार्यों को प्रेम, करुणा और सेवा के लिए करता है और उसको कार्यों से कोई फल की अपेक्षा नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है और एक शांतिपूर्ण और आनंदमयी जीवन जीता है। इस कथन का संदेश यह है कि कर्म के बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें फल की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। हमें अपने कार्यों को केवल कर्तव्य के रूप में करना चाहिए और उनके परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान कृष्ण के सिद्धांतों का पालन करता है, वह प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति वास्तविकता में उनके उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह जानता है कि कृष्ण ही सर्वोच्च सत्ता है और वे ही सभी प्राणियों के उद्धार के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा व्यक्ति कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति विकसित करता है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान कृष्ण के सिद्धांतों का पालन करता है, वह प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलता है
और मृत्यु के समय उन्हें स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह उनके धाम को प्राप्त होता है। इस कथन का अर्थ यह है कि वह भगवान कृष्ण के साथ एकता का अनुभव करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है और वह पुनः जन्म नहीं लेता है। समय एक शक्तिशाली शक्ति है। समय का अर्थ है परिवर्तन। ये सब कुछ बदल सकता है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, अच्छा हो या बुरा, चाहे वे कितनी भी शक्तिशाली या अमर क्यों न हो। समय सभी चीजों को समाप्त कर सकता है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि समय सब कुछ बदल देता है और समय ही सब कुछ नष्ट कर सकता है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए। भगवान कृष्ण सभी प्राणियों के हृदय में मौजूद हैं। वे सभी प्राणियों की चेतना, स्मृति, ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं और जीवन को नियंत्रित करते हैं। वे सभी प्राणियों को स्मृति, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं और भगवान कृष्ण ही वेदों के ज्ञाता और निर्माता हैं। वेदों में ज्ञान और सत्य का भंडार है। वे ही हमें वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ये कथन हमें भगवान कृष्ण की शक्ति और महत्व की याद दिलाता है। हमें भगवान कृष्ण की पूजा और आराधना करनी चाहिए। हमें उनके ज्ञान और मार्गदर्शन का अनुसरण करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन उपदेशों का नियमित रूप से पालन करें और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से सेवा करें। राधे राधे।